Hello everyone, welcome to Jokta Academy. My name is Vanu Valeria and we are doing the most important current affair series. Dear aspirants, जैसा कि हम जानते हैं HPPSC के द्वारा जो मेंस का रिजल्ट है वो निकाला गया है और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट्स ऑल ऑफ देम. हमारा जो HS का फ्री मॉक इंटरव्यू का प्रोग्राम रहेगा वो 23rd, 28th और 5th मई को चंडीगढ़ सेंटर में फ्री मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे. और शिमला सेंटर की बात करें तो 29 और 30 अप्रैल को जो मॉक इंटरव्यू वो रहेगा. जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपना डेफ इन कॉन्टैक्ट्स पे सेंड कर सकते हैं या ये जो जीमेल दी गई है इसमें सेंड कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. The first question is, consider the following statement regarding the National Disaster Response Fund. The first statement is NDRF is located in the public accounts of Government of India under the Reserve Fund not bearing interest. Second statement, the relief activity for all the calamities are monitored by Ministry of Home Affairs. NDRF amount can be spent only towards meeting the expenses for emergency response, relief and rehabilitation. Which of the following is are correct? Option A 1 and 2 only, option B 1 and 3 only, option C 2 and 3 only, option D 1 only. अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, the relief activities for all the calamities are monitored by Ministry of Home Affairs, that statement is incorrect. First and third statement are correct. Okay, option B is the राइट आंसर. अब हमारे यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? अगर हम बात करें जो कैलमिटीज है, कैलमिटीज लाइक ड्रॉट, हेल स्टॉर्म्स, पेस्ट अटैक्स, कोल्ड, ओके, ऑल आर मॉनिटर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. इसके अलावा जो एक्टिविटीज हैं या जो हमारी नेचुरल कैलमिटीज हैं दैट आर मॉनिटर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. अगर सेकेंड स्टेटमेंट में हमारे क्या दिया गया है, ऑल द कैलमिटीज आर मॉनिटर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, लेकिन हमने देखा कि जो ड्रॉट लाइक एक्टिविटीज हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा मॉनिटर की जाती है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसके अलावा जितनी भी कैलमिटीज हैं उनको मॉनिटर करेगा. सेकेंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स. द फर्स्ट स्टेटमेंट, an electoral bond is like a promissory note that can be bought by any citizen or company incorporated in India. Second statement, the electoral bonds are available for purchase for 10 days at the beginning of every year. Third statement, the electoral bonds will not bear the name of the donor. Okay, which of the given above statement is are correct? Option A 1 and 3 only, option B 2 and 3, option C 1 and 2, option D 1, 2 and 3. अगर इसमें हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें दैट इज इनकरेक्ट. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, यहाँ हमारे पास दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर द परचेज ऑफ फॉर 10 days एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर. अगर हम बात करें इसकी, इसमें मंथ मेंशन किए गए हैं. जिस तरह से हम देखते हैं कि जैन, अप्रैल, जुलाई और उन मंथ के इनिशियली 10 days में हमारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो अवेलेबल रहेगा. और इस स्टेटमेंट में सिर्फ बात करी गई है बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, लेकिन ईयर के 4 मंथ इस तरह से रहेंगे. 4 मंथ सेलेक्ट करे गए हैं और 4 मंथ्स के बिगिनिंग में 10 days में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो अवेलेबल किया जाएगा. अगर यहाँ बात करें थर्ड स्टेटमेंट की तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अनोनिमिटी. इलेक्टोरल बॉन्ड के जो डोनर है उसका नाम नहीं बताया जाएगा. ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. थर्ड क्वेश्चन की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनफोर्समेंट डायरेक्टर. थर्ड क्वेश्चन की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनफोर्समेंट डायरेक्टर, ईडी की बात. स्टेटमेंट 1, इट इज द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेकेंड स्टेटमेंट, इट एनफोर्सेस द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, MPMLA. Which of the given statement is are correct?
वो स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, सी इज द राइट आंसर। PMLA जो एक्ट है वो एनफोर्स किया जाएगा ईडी के द्वारा, ओके, और डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आती है। वो स्टेटमेंट इज करेक्ट। मेन जो ईडी के द्वारा दो एक्ट हैं वो मॉनिटर किए जाएंगे, फीमा एक्ट और PMLA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। थर्ड हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इनिशिएटिव ऑफ, ऑप्शन ए WEF, ऑप्शन बी WMO, ऑप्शन सी UNEP, ऑप्शन डी UNDP। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। World Meteorological Organization has come up with a new global greenhouse gas monitoring infrastructure that aims to provide better ways of measuring planet warming pollution and help inform policy choices। तो World Meteorological Organization के द्वारा ये जो इनिशिएटिव है ये लिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। Statement 1, it is for the capacity augmentation of navigation on the Sadia Dhubri stretch of Brahmaputra river. Second statement, it is implemented with the technical assistance and investment support of the World Bank. Which of the above statement is are correct? अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट नेशनल वाटरवे 1 पे बनाया गया है, ओके, और सादिया धुबरी स्ट्रेच पे ये नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये सपोर्ट किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर हम नेशनल वाटरवे 1 की बात करें तो ये कहाँ पे है, गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल इज ए सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज डेवलप्ड थ्रू एन जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। थर्ड स्टेटमेंट, द मिसाइल डिराइव्स द नेम फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कवा रिवर्स। अगर इसमें विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 2 and 3 ओनली। अगर इसमें सेकंड स्टेटमेंट में हम देखें तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में ये नहीं है, बल्कि इंडिया और रशिया के द्वारा ज्वाइंट वेंचर के थ्रू ब्रह्मोस मिसाइल हमारी डेवलप की गई है और सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, सो सी इज द right answer, 1 and 3 only. BrahMos is a medium range stealth ramjet supersonic cruise missile, okay, or is a joint venture between DRDO and Russia NPO। इंडिया और रशिया की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डेवलप करी गई है। सेवंथ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड द विमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड्स 2023 ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल विमेन डे। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफिस, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर announced the women icon leading Swachhta Awards 2023 on the International Women Day. D is the right answer. Eighth question, with reference to the Organization of Petroleum Exporting Countries, consider the following statement। OPEC के बारे में हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है। It is an intergovernment organization of more than 25 member countries. It is headquartered in Vienna, Austria. Okay. According to its statute, OPEC membership is open to any country that is a substantial exporter of oil shares the ideals of the organization. Okay. अगर इसमें हम स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, OPEC is an intergovernment organization of 13 member
country. First statement is incorrect, second statement is correct, third statement is correct. Option B is the right answer. इसमें 13 जो हमारी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं वो शामिल हैं. और इसमें अगर बात करें, इट वाज क्रिएटेड इन बगदाद इन सितंबर 1960. और फाउंडिंग मेंबर की बात करें, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला. ओके. Ninth question, which institution decided to ban the practice of individual having permanent seats on board of listed company? Option A RBI, option B SEBI, option C नीति आयोग, option D NSE. तो सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा बैन की गई है प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल हैविंग परमानेंट सीट्स ऑन द बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 10th question, which state bagged the highest number of awards in the National Panchayat Award 2023? Option A Tamil Nadu, option B Telangana, option C Odisha, option D राजस्थान. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है बी, तेलंगाना के द्वारा नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 वर कॉन्फर्ड रिसेंटली बाय पंचायती राज मिनिस्ट्री टू रिकॉग्नाइज बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत इन एरियाज दैट अलाइन विद द सस्टेनेबल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तेलंगाना के द्वारा ये जो अवार्ड है वो जीता गया है. 11th क्वेश्चन है, अल उला डेक्लेरेशन विच वाज सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच कंट्री? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी ईरान. तो कतर और यूएई के साथ जो डिक्लेरेशन चली है या नेगोशिएशन चली है उसमें अल उला डिक्लेरेशंस रिलेट करी गई है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अ फोर्थ ज्वाइंट मीटिंग बिटवीन डेलीगेट्स ऑफ यूएई एंड कतर was held in Abu Dhabi to follow up the implementation of Al Ula Declaration. Al Ula Declaration, which was signed in 2021, resolved the dispute between Qatar and called for unity and strengthening of relations among GCC country. Okay. 12th question है, Comstock Act, which was seen in the news, is associated with which country? Option A Russia, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड. तो कॉमस्टॉक जो एक्ट है वो हमारा यूएसए से रिलेटेड है जो हमारा न्यूज में था. अब इसमें क्या खास बात है, कॉमस्टॉक एक्ट इज एन यूएस लॉ दैट वाज ओरिजिनली पास्ड इन 1873 टू बैन द मेलिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. कॉन्ट्रा जो सेप्टिव्स हैं उनके बैन से रिलेटेड ये जो एक्ट है. और अबॉर्शंस की जो ड्रग्स हैं उनको बैन को लेके हमारा जो यूएसए के द्वारा एक्ट लाया गया है दैट इज कॉमस्टॉक एक्ट. 13th क्वेश्चन, विच स्टेट यूटी इज सेट टू लॉन्च द मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना? एचएस के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गुजरात. तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना लाई गई है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. फाइनेंशियल असिस्टेंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर विडोज एंड सिंगल वीमेन टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस. जो हमारी विडोज हैं, सिंगल वीमेन हैं, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी. 14th क्वेश्चन है, निशा दहिया हु वाज सीन इन द न्यूज प्लेज विच स्पोर्ट? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी रेसलिंग, ऑप्शन डी ओके रेसलिंग. ऑप्शन सी, यहाँ पे दो ऑप्शन हॉकी हैं लेकिन सी इज द राइट आंसर. रेसलिंग से हमारी निशा दहिया रिलेटेड है. निशा दहिया वॉन ए सिल्वर मेडल इन 68 kg कैटेगरी इन एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप. तो निशा दहिया किससे रिलेटेड है? रेसलिंग से रिलेटेड है. और 68 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल वॉन करा है जापान की जो रेसलर हैं उनको डिफीट करके. 15th क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रोथ फॉरकास्ट ऑफ इंडिया बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर 2023-2024? तो 5.9% की IMF के द्वारा जो फॉरकास्ट करी गई है. और
किस रिपोर्ट में है? IMF की जो बाई एनुअल रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ओके, क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? देन द आंसर इज IMF। और 5.9% इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो फॉरकास्ट करी गई है इस रिपोर्ट में। 16 क्वेश्चन, विच स्टेट यूटी लॉन्च द प्रोजेक्ट संजीवनी टू एम्पावर डायरी फार्मर्स? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश के द्वारा डायरी फार्म को एम्पावर करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लाया गया है? प्रोजेक्ट संजीवनी। That helps in empowering the livelihood of small dairy farmer and livestock owner. It will enhance the lives of farmer by providing them convenient and quality care for livestock at their doorsteps. Okay, उनके लाइवलीहुड के लिए जो लाइव स्टॉक की केयर के लिए डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड करेगा प्रोजेक्ट संजीवनी। 17 क्वेश्चन, as per a recent report of NSO, what percentage of communicable diseases death in 2021 was due to respiratory ailments? Option A 18%, option B 38%, option C 58%, option D 78%। तो 78% जो डेथ है हमारी NSO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाई गई है कि रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स की वजह से है, और ये 10% इंक्रीज देखने को मिला है लास्ट रिपोर्ट के कंपैरेटिव। 68% से 78% तक जो डेथ रेट है वो हमारी इंक्रीज हुई है। एज पर द लेटेस्ट डेटा रिलीज्ड बाय NSO, द शेयर ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन डेथ कॉज्ड बाय communicable diseases rose by 10% to 78% in 2021। ओके, 68% से हमारी जो परसेंटेज है वो 78% हो गई है। 18th क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षित भारत इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो साइबर सुरक्षित भारत अगर नाम से हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च करा गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT दैट seeks to spread awareness about the cyber crime and strengthen capacities of frontline IT officials. Okay. 19th question, which country manufactures the Spike anti-tank missiles? Option A USA, option B Israel, option C Russia, option D यूक्रेन। तो स्पाइक एंटी टैंक जो मिसाइल है वो इजराइल के द्वारा मैन्युफैक्चर करी गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल इज ए फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड एंटी पर्सनल मिसाइल डेवलप्ड बाय इजराइल। ओके। 20th क्वेश्चन, गोंद पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो जो गोंद पेंटिंग है वो हमारी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गोंद पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश इज एन आर्ट फॉर्म एसोसिएटेड विद द गोंद ट्राइब। गोंद ट्राइब भी हमारी मेनली मध्य प्रदेश से रिलेट करती है, तो गोंद पेंटिंग भी हमारी मध्य प्रदेश से है। इट फीचर्स यूनिक स्टाइल एंड थीम। द पेंटिंग हैज रिसेंटली रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, GI टैग इसको मिला है, इसलिए ये हमारी न्यूज़ में थी। तो इस तरह से हमारी जो 20 क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।